आज का राइट एंगल के जरिए मैं एक महत्वपूर्ण जो घटना अभी हमारा एक पड़ोसी देश तो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते हैं कि हमारा जिसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में इस्राएल में जो अभी हो रहा है उसके बारे में आपके कुछ तथ्य ध्यान आकर्षण आपका करना चाहता हूँ। अभी आपने जानते होंगे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन ने भी कोई एक कमेंट जारी किया है। वो मेरा ख्याल में कोई उनका जो ब्रीफिंग होता है, किसने क्वेश्चन पूछा कि आजकल जो रफा में वो गाजा में जो रफा जो लड़ाई चल रहा है अभी इसराइल एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के बीच, तो वो अभी एक आप बता सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि रादर बोला जा सकता है कि एक अंतिम चरण पर वो पहुंच गया है, क्योंकि जो हमास जो आतंकवादी हैं वो शुरू करके एकदम सदर्न मोस्ट टिप जो इजिप्ट का बॉर्डरिंग जो सिटी है, ये जो रफा जो सिटी है उसका भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इतिहास होता है ये, बिकॉज वो इजिप्ट का भी हिस्ट्री इसके साथ बहुत जड़ित है। तो उसमें जो रफा में जो होगा उसका इम्पैक्ट भी कुछ इजिप्ट में पड़ सकता है, बट देन वो एक अलग बात है। लेकिन अभी हम जिस बारे में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ वो है कि ये जो अभी हो रहा है कि इस्राएल का जो सोल्जर्स होते हैं वो कि आर्म फोर्सेस वो अभी तक उस बॉर्डर तक पहुंच गए हैं। तो वो जो इजिप्ट के पर कुछ लोग जो सिविलियंस हैं तो वो क्रॉस करना चाहते हैं कि जो हमास आतंकवादी वही है। तो अभी आप जानते हैं कि वो जब अटैक होता है तो जो सिविलियंस पर राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द एंटायर ग्लोबल अटेंशन हैज बीन फोकस्ड ऑन देम, दैट हाउ disproportionate the Israeli attacks on these Palestinians are living in this city or this province which is under the control of this extremist Islamic fundamentalist Hamas हुआ है। एंड इसके पर आप जानते होंगे कि एक ऑल आइज एंड रफा करके एक वीडियो 2-3 दिन से चल रहा है सारा दुनिया में। तो वो जो वीडियो का ऑथेंटिसिटी भी पर आजकल लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, बिकॉज वो वीडियो में अति जघन्य रूप से कि कैसे इजराइल सोल्जर्स लोगों ने वो जो पैलेस्टीनियन होते हैं सिविलियंस पर अटैक किए हैं, खाना नहीं मिलता है, वो करना पड़ता है। तो अभी जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आजकल जो एआई होता है वो करके आपको ऐसे प्रोजेक्ट कर देते हैं कि वो लगता है कि ये वास्तविकता है। तो उसका पर जो ऑथेंटिसिटी पर नाउ इट इज अंडर डाउट्स, बट द पॉइंट इज उस वीडियो के जरिए में करने के बाद क्या हुआ है, सारा दुनिया में ये जो ऑल आईज ऑन एक मूवमेंट पर जो चल रहा है, इसमें आप देखे होंगे आज पेपर में आप पढ़े होंगे कि हमारा कुछ फेमस फिल्म पर्सनालिटीज लाइक वो प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, देन और भी कुछ लोग वो भी किए हैं। तो द पॉइंट इज दैट, एंड आप जानते होंगे कि कैसे ये जो घटना जो अभी जो चल रहा है जो इस्राएल और हमास के बीच, कैसे पहले वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुछ वो भी इंटरफियर किया है, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंटरनल वो भी एक है, वो हेग वाला वो भी एक कुछ किए हैं IIC जिसको बोलते हैं कि इनके पर कार्रवाई किया जाए। इस्राएली का प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू साहब हैं, ये जो चल रहा है ये अब देखिए, कभी आप ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इस जो मामला जो चल रहा है अक्टूबर, आप जानते हैं दिस एंटायर थिंग स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर 7, आई थिंक इट वाज अक्टूबर 7। तो जो जघन्य जो इन लोगों ने जो हमास का जो आतंकवादी लोगों ने इस्राएल पर चले जाके उनको लगभग 2000 लोगों को मारे एंड मोर देन 300 लोगों को होस्टेजेस करके ले आए, बंदी करके रखे हैं।
एंड उसमें लेडीज हैं, बच्चे हैं, सोल्जर्स हैं, सिविलियंस हैं, तो उनसे कुछ लोगों को छोड़ा गया है एक दो बार में, बट बाकी जो कुछ लोगों को जो अत्याचार हो रहा है उनका, वो लेडीज पर इनको जबरदस्ती फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया जा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, तो ये जो चीज है दो साइड्स में चल रहा है। ये शुरू किसने किया? शुरू किया था हमास का आतंकवादी लोग। उसने क्यों शुरू किए वो पहले भी हमने कभी चर्चा किया होगा। वो ब्रॉड जियोपॉलिटिकल गेम वहां खेला जाता है कि इसराइल का कैसे सऊदी अरब के साथ रिश्ता बनना चाह रहा था, ईरान, ये सब ईरान का प्रॉक्सी है, वो आते वो दूसरा बात। वी आर नॉट हियर टुडे टू डिस्कस इन ऑल दोज थिंग्स, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दिस मेथोडोलॉजी। ये जो मेथोडोलॉजी जो किया गया है, जैसे मैंने बोला कि वो वीडियो को जैसे प्ले करके जो हमास वाला जो आतंकवादी हैं वो कैसे दुनिया का सिंपैथी ड्रॉ कर रहा है। एंड वो सिंपैथी करने में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका महत्व क्या है कि आजकल जो टेररिज्म को फाइट करने के लिए एंड उसको लेजिटिमाइज करने के लिए जो चीज जो अभी अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने बोला कि लोग बोल रहे हैं कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप ऐसे प्रोजेक्ट करोगे सिचुएशन को कि द ग्लोबल सिंपैथी विल बी देयर। जैसे बोलते हैं कि ये अगर कोई है द अटैकर जो होता है, जो आपके पर हमला करता है, जिसने द थिंग्स को शुरू किया है, जिसके लिए दुनिया में अभी इतना बड़ा क्राइसिस उस पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट में हुआ है, जिसने शुरू किया है, उसके बारे में लोग कोई नहीं भूलते, लोग भूल गए हैं। लेकिन उसको जो इन डिफेंस और इन रिटालिएशन करके उस आतंकवादी को जो लड़ाई कर रहा है वो अभी विलेन हो गए। द रियल विलेन अभी ये जो नया जो आतंकवाद के साथ जो लड़ाई में क्या होता है, ऑफकोर्स ये ट्रेंड अभी नया नहीं, ये ट्रेंड अभी ज्यादा कंसोलिडेटेड हुआ है। ये मैं उसके बारे में और ज्यादा विस्तार से आपके सामने अभी रखूंगा कि जो विलेन अल्टीमेटली हीरो हो जाते हैं लोगों का नजर में, एंड जो हीरो बेचारा कुछ वो करता है, अपने को बचाना चाहता है कि ऐसे की प्रोटेक्ट करना चाहता है कि ऐसे वो विलेन पर कभी अटैक नहीं करेगा, वो रियल विलेन हो जाते हैं। तो ये जो ग्लोबल जो सिंपैथी एंड वो सिंपैथी ड्रॉ कैसे होता है, मैंने बोला कि सब लोग बोलते ऑल आइज आर ऑन रफा। द होल पॉइंट इज दिस, ये हम मानते हैं कि वो जो वार जो होता है, इसराइल का जो रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट है, काफी लोग घर छोड़ के गए हैं, काफी सिविलियंस मरे हैं, वो कोलैटरल। बट देन ये सब चीज करने के लिए कि क्या हम ये बिल्कुल भूल जाएंगे ये चीज हुआ क्यों है? अभी भी 100 के ऊपर बंधक वो हमास का आतंकवादी लोगों ने करके रखे हैं। अगर सचमुच मैं चाहता हूं कि ये लोगों का मिजरीज खत्म हो जाए, कि ये लोगों को जो हो रहा है, जो डिस्प्रोपोर्शनेट जो रिटालिएशन इसराइल के साइड में बंद हो जाए, उसका सबसे सिंपल तरीका है कि अगर यही जो ग्लोबल जनमत, अगर वो जो आतंकवादी हमास के पर दिया जाए कि भाई आप पहले वो 100 लोगों को छोड़ दो, भाई इसराइल के बंधकों को आप न छोड़ो। तुम अगर इतना कंसर्न है इन लोगों के लिए, देन अगर ये 100 बंधक को अगर वो रिलीज हो जाते हैं या अगर वो छूट जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली सिचुएशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। ये लोगों को भी, इसराइल को भी कुछ होगा ही नहीं बोलने के लिए, और कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, वो कैन से दैट वो टेररिस्ट को हम फाइट करेंगे, खत्म करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये जो हो रहा है उनका जो अटैक सिविलियंस वाला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इनके करने के बाद। अभी क्या है कि देखिए, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री में अभी क्या आप ये कर सकते हैं कि वो जो नेतान्याहू का जो प्रधानमंत्री है उसका काफी ओपोनेंट्स पहले थे, लेकिन तुम ऐसे करके जब तक आप इनका भाई बंधक लोगों को आप छोड़ोगे नहीं, एंड वो जब तक करेंगे, देन दैट इज आल्सो नो वे ऑफ फाइटिंग हिम। अगर आप नेतन्याहू को छोड़ना चाहते हो, कि उसको निकालना चाहते हो बिकॉज वो होता है तो आपका मिडिल ईस्ट सेटलमेंट नहीं होता है, द बेस्ट तरीका यही है कि पहले ये जो विक्टिम्स है, जो हॉस्टेजेस है, वो रिलीज अगर हो जाएंगे,
इसराइल के अंदर जो पॉलिटिक्स होगा, जो खेला जाएगा, वो इतना सीरियस न टर्न ले जाए कि ये तो प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक चला जाएगा। बिकॉज काफी लोग नाराजी हैं, क्योंकि उसका वे इन लोगों ने जो अटैक जो किए हैं, लोग बोलते हैं कि वो हमास जब अटैक किया अक्टूबर 7 में, इतना लोग मरे इसराइल का इतिहास में ऐसे ह्यूमिलिएटिंग अटैक कभी इसराइल पर हुआ नहीं था since it was established as an independent country after the Second World War। इसके लिए लोग उसी को दाई देते हैं, क्योंकि वो हमास के साथ उसका अदरवाइज अच्छा रिश्ता था। वो लोग देयर इज ए स्ट्रॉन्ग थ्योरी दैट वो इसराइली प्रधानमंत्री के लिए ही हमास इतना ऊंचा उठा, तो इसी में वो ऑटोमेटिकली चले जाए, उसका डाउनफॉल हो जाएगा, उसका पॉलिटिक्स में आप इसको रिमूव कर पाओगे। अगर आप बोलते जो लिबरल जो बोलते हैं ना, वो बड़ा डिक्टेटोरियल है, अथॉरिटेरियन है, तो बेस्ट तरीका भाई उसको निकालने के लिए यही है, आप इतना ही इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करो किसको, जो आतंकवादी हमास पर, वो अगर वो होस्टेजेस को छोड़ देंगे, देन ऑटोमेटिकली सिचुएशन विल बी normalized, or at least it will be 1,000 times better than what it is today. But that is not happening, as I said, and that is the serious thing. What is the serious thing in fighting against the terrorist? Hamas is nothing but an out and out in terrorist organization, and that was a fundamentalist terrorist organization, Islamic fundamentalist terrorist organization, which does not believe in the right of Israel to exist as an independent country, and terribly opposed to the survival of the Jews as a community. So us jaise rakshas, I'll say that they are worse. The way they what they have done is even worse than that. So माई पॉइंट इज दैट वो जैसे लोगों के लिए देखिए कैसे तरीका अभी निकाल रहे हैं कि दे आर ड्रॉइंग द ग्लोबल सिंपैथी एटलीस्ट फ्रॉम द लिबरल वर्ल्ड। आप कभी देखे हैं कि ये जो लोगों अनशन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं उनका कैंपसेस में, जैसे यूएस एंड ब्रिटेन में है, कभी सऊदी अरबिया में हुआ देखा है आपने? कभी कोई मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक में हुआ आपने कभी देखा है? कभी पाकिस्तान में हुआ कभी देखा है? कभी बांग्लादेश में हुआ है कब देखे? ये कहाँ हो रहा है? ये जितने सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड सो कॉल्ड रियल लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वेस्ट, एंड अभी जैसे बोला कल हमारा कुछ फेमस पर्सनालिटीज इन इंडिया लिबरल वाला, वो भी पीछे पड़े हैं। इसका मतलब क्या है? द विलेन उनके सामने हीरो हो जाता है। देयर इज ए psychological or political term, it is called the Stockholm syndrome। अब जब देख के कभी हाईजैकिंग होता है, कभी किडनैप करता है, तो किडनैपर का पर जो विक्टिम का होता है वो हो जाता है जिसको Stockholm syndrome, in the sense that they fall in love with them or they do develop something out of fear or affection. That's a different matter. So this is not exactly Stockholm syndrome, because it is those पीपल जो अभी भी 100 जो लेडीज हैं कि जो एल्डरली पर्सन से जो हॉस्टेजेस है उनके बारे में तो हम जानते नहीं, बिकॉज वो अभी भी उनको छुपा के रखे हैं। लेकिन सारा दुनिया के देखिए रिएक्शंस कैसे, तो क्या दिस इज द न्यू टेररिस्ट अटैक? एंड आई थिंक ये जो मेथड जो है, अब देखिए भी इंडिया में भी पहले ये सब होता था, बाकी कंट्रीज में होता था। आप जानते हैं ये हमारा जो नक्सल्स जो होते हैं उनका कितना बड़ा सिंपैथाइजर सब होते हैं। अब देखिए वो जो अर्बन नक्सल्स जो है, जो नक्सल में कितना मारते हैं जो माओइस्ट, वो मार के कितना, छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे, झारखंड में देखे होंगे, पहले उड़ीसा आंध्रा में हो रहा था देखे होंगे। वो अगर 100, 200, 300 हमारा जवान को मार देते हैं, कोई रोते नहीं। अगर कोई 5-10 नक्सल मर जाते हैं, आप देखेंगे भाई देश कैसे लोगों का सिंपैथी हो जाता है। यहाँ आपने दिल्ली में आप देखे होंगे सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का, सो कॉल्ड दे से दैट दे आर नो लिबरल्स, एंड वो कश्मीर में भी वही हो रहे थे। एक्चुअली दीज टेररिस्ट बोलते हैं कि दे करेजियस लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, सॉरी बड़ा योद्धा होते हैं। उनको शर्म करना चाहिए भाई लोगों को सामने। ये अभी भी एग्जैक्टली हमास लोग वही करते हैं।
वो जो हमास टेररिस्ट जो हैं, जो सिविलियंस जो गाजा में अभी तक जो 2-3 महीने 4-5 महीने से जो हो रहा है, ये किसके पीछे शरण लेते हैं? सिविलियंस को शील्ड बना देते हैं, लेडीज को आगे रख लेते हैं, एंड हॉस्पिटल को, अब देखिए जितने बड़ा हॉस्पिटल था वो गाजा में, तो वो दे वर दी नर्व सेंटर्स ऑफ देयर टेररिस्ट एक्टिविटीज, उनका आर्म्स, वेपन्स एंड ये सब होते हैं। तो वो देखिए कैसे इन लोगों को यूज करते हैं, इनके पीछे रहते हैं, लेकिन वो आपका दुनिया का नजर में हमारा दी सो कॉल्ड जो लिबर्टी वाल क्या बोलते हैं, लिबरल्स एंड सेकुलर्स, द कोट अनकोट सेकुलर्स, उनके लिए दोज विलेन्स आर द रियल हीरोज। तो ये बहुत इसका वेरी ओमिनस इम्प्लीकेशंस हो जाएगा। ओमिनस इम्प्लीकेशंस क्यों हो जाएगा? अब देखिए, एक तो as I said that this is the biggest lesson and it is a great success story as far as the terrorists are concerned. अगर इतना करने के बाद भी, होस्टेजेस को रखने के बाद भी the global sympathy उनके लिए है, ऑल इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज का नेता लोग उनके फॉर में बोलते हैं, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके फॉर में बोलता है, वो कोई पाकिस्तानी प्रोसिक्यूटर है, वो अनदर थिंग, वो जो इंटरनेशनल वो जो क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ उन्होंने वारंट डाल दिया, डिमांड कर रहा है कि इनके पर वारंट किया जाए, ये लोग अरेस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप अगर कोई टेररिज्म करेगा, कोई गड़बड़ करेगा, कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। अब देखिए, अगर एक्शन नहीं लोगे तो अब देखिए ना, हमने देखे यही टैक्टिक्स हम दिल्ली में बैठ के हमने एक्सपीरियंस नहीं किए कि जब वो सीएए पर जब वो आंदोलन कर रहे थे, एंड कितना इलाका दिल्ली में 4-5 महीने के 1 साल तक लगभग रोड पर बंद करके बैठ गए। हमने तो कोई एक्शन नहीं लेना, डर गए ना, बिकॉज सिंपैथी हो जाएगा। दोज पीपल हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, they are dictating the thing. If you take any action like this, then you will be portrayed as Hitler, you will be portrayed as dictator, you will not be considered as a democratic country. हम इतना करने के बाद भी देखिए, इंडिया में इतना सहने के बाद भी अभी देखिए ये जो वेस्टर्न एजेंसी का पर्टिकुलरली ये जो उनका सो कॉल्ड सेकुलर एंड देयर एनजीओज, वो कैसे करते हैं। इंडिया इज नॉट ए सेकुलर कंट्री, इंडिया का सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का इंडेक्स में उसका पोजीशन बहुत गिर रहा है, एंड बाकी कुछ लोगों को भी आप देखिए दी एंटायर वेस्टर्न प्रेस, हम जब इलेक्शन में लड़ रहे तो इंडिया के खिलाफ ये जो चला जा रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं कि दे आर एंटी, दिस गवर्नमेंट इज एंटी मुस्लिम, देयर इज नो स्कोप फॉर एनी डिसेंट, there is no independent free media, what and what not, for what? Why? Just because हम यहाँ इंडिया में नक्सल के खिलाफ लड़ रहे हैं, just because हम चाहते हैं कि उस जन जीवन को कोई इनका लाइफ पर अफेक्ट नहीं हुए by blocking the roads, और फॉर दैट मैटर कश्मीर को सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया गया। ये सब करने के बाद हम क्या अनडेमोक्रेटिक बन गए, हम कम्युनल बन गए। तो ऐसे जैसे बोलता है उल्टा चोर कटवाल को जैसे डाके, ये जो थिंग है, ये जो हमास अभी जो करके, एंड द पॉइंट इज दैट वो हमास जैसे ग्लोबल सिंपैथी ड्रॉ कर रहा है, इट इज कंप्लीटली वन साइडेड, एंड दोज पीपल हु आर शेडिंग देयर टीयर्स, इतना डबल स्टैंडर्ड है भाई। तुम्हारा आइज अगर भाई इन पर हो, हम मानते हैं भाई उनका प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो सकता है कि इस्राएल का जो रिस्पांस वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है, लेकिन तुम बिल्कुल एक वर्ड भी नहीं बोलोगे कि अभी तक भी ये जो लोग जो टेररिस्ट वो बंधक वालों को रिलीज नहीं कर रहे हैं। उनको पीपल आई थिंक 3-4 days back 4 or 5 of them died, and you are raping those women, have made so many girls who are socially pregnant. आप इसके पर एक, and then वो भी वो हमास लोग उनको बोल के उनका भी अब तक के वीडियो देखे होंगे, they are taking great pride in that fact,
अरे इसको हमने प्रेग्नेंट बना दिया, and you are clapping, all eyes on Rafah, but no eyes on when as far as the Israeli quote unquote atrocities are concerned, but you are totally clapping over the actions of these fundamentalist terrorists. So how should we fight? My point is that by doing this, are you not actually giving them strength? Are you not legitimizing it? Are you not encouraging more and more such terrorists to come up, and more such terrorist incidents to happen all over the world? We have seen it in our own country, but then more and in more countries the same thing will happen. And these people, the Hamas case, they are not only terrorists, but they are the Islamic fundamentalists. And as I said, none of these protest movements I have not come across in any Islamic countries. It is all happening in all non-Islamic countries, and so much so that Iran का the most fundamentalist उसका जो सुप्रीमो खामेनी साहब, उसने कल एक चिट्ठी लिखे हैं दो स्टूडेंट्स इन अमेरिका एंड ब्रिटेन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनके फॉर में पैलेस्टाइन राइट्स के, वो कैंपस पे पढ़ाई के उनको भी करके जो पढ़ रहे, अभी वहां भी जो एक्शन लिया गया है कि उनको रिमूव करने के लिए वो जो कैंपस को घेराव करके बैठे हैं, वो भी एक बड़ा इशू हो गया कि देयर आर violation of human rights, democratic, rights, suppression of dissent, even in countries like US, वो शुरू हो गया है। तो इसको लेके इन्होंने क्या बोला है खामेनी साहब उन लोगों को, आप जो कर रहे हो सही काम कर रहे हो, बट उसके साथ आप एक काम करो, आप कुरान पढ़ो। आप देखे होंगे आज पेपर पे हर जगह पर आया है, ईरान का सुप्रीम लीडर खामेनी अपीलिंग the Western, students in the Western campuses to not only continue their gherao and the so-called, protest by sitting in front of their, administrative blocks, not only to continue doing that and support the so-called Palestinian and Hamas, cause, but also to read Quran. The ultimate thing is that, as I said, that you attract them towards a particular religion. So it is taking or assuming this religious overtone, that is also very, very dangerous. And after that, all eyes are on Rafah. Such double standards of so-called liberals and seculars is actually nothing but manifestation of their ignorance. I do not know whether to use that word ignorance, whether that is proper or not, but this much I can say, in the process they are boosting the moral, or they are encouraging terrorism as well as the religious fundamentalism. So thank you for your patience to hear me. Namaskar.